नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभा सिंह और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोहम्मद बिन तुगलक की जो पॉलिसीज़ थी उसके बारे में। इससे पहले के लेक्चर में आप मोहम्मद बिन तुगलक की 3 पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट पॉलिसी है 2 आब में कर वृद्धि। इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक की जिन योजनाओं की आलोचना की है उनमें से 2 आब के क्षेत्र में कर वृद्धि करना भी एक है। कर बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेक कारण बताए हैं, जैसे कि इस क्षेत्र के उपद्रवी लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक दंड देना चाहता था। दूसरा, उसका राजकोष बिल्कुल रिक्त हो चुका था और वह उसको भरना चाहता था। तीसरा, सेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त साधन जुटाना था। अधिकांश विद्वान इसे लगान व्यवस्था में सुधार अथवा परिवर्तन का एक सामान्य कदम भी मानते हैं। दोआब जो है वो भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था और बढ़े हुए कर को सहन कर सकता था। बाद में लागू की गई योजनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि सुल्तान का राजकोष रिक्त नहीं हुआ था और उपद्रवी लोगों को दंड देने के अनेक बहुत से कारगर कदम भी उठाए जा सकते थे। अब प्रश्न यह आता है कि जो कर बढ़ाया था वो कितना बढ़ाया गया था। जो मुस्लिम इतिहासकार हैं उन्होंने जो विवरण दिया है उसको सही नहीं माना जा सकता। जैसे बर्नी ने लिखा है कि 10 से 20 गुना तक बढ़ा दिया था। याहिया बिन सरिंदी के अनुसार कर तो बढ़ा गया था लेकिन इसके साथ ही मकान कर और चराई कर को भी लागू किया गया था। निजामुद्दीन के अनुसार 10 गुना तक कर वृद्धि की गई थी। फरिश्ता के अनुसार 3 या 4 गुना कर बढ़ाया गया था। इसके विपरीत आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि कर वृद्धि बहुत कम की गई थी। जैसे डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का मत है कि भूमि कर में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई थी, बल्कि मकानों, चरागाहों आदि पर अन्य कर बढ़ाकर सुल्तान अपने राजस्व में 5 से 10% तक वृद्धि करना चाहता था। उनका मत भी विश्वसनीय लगता है। दोआब में जो कर वृद्धि की गई थी वह अधिक नहीं थी, परंतु यह वृद्धि अनुकूल स्थितियों में नहीं की गई थी। उस समय दोआब का क्षेत्र वर्षा की कमी के कारण अकाल की चपेट में आया हुआ था। इससे किसानों में भी उदासी छाई हुई थी और जब बढ़े हुए करों को सख्ती के साथ वसूल किया जाने लगा तो लोगों का असंतोष भड़क उठा और कई स्थानों पर उन्होंने विद्रोह कर दिया। सुल्तान के आदेश से अधिकारियों ने कठोरता के साथ विद्रोह का दमन किया, जिससे दोआब की स्थिति और भी बिगड़ गई। वस्तुतः सारा दोष सरकारी अधिकारियों का रहा, जिन्होंने सुल्तान को सही स्थिति की जानकारी नहीं दी, वरना वह ऐसे समय में कर वृद्धि की आज्ञा नहीं देता अथवा सख्ती से कर वसूल करने की आज्ञा तो बिल्कुल ही नहीं देता, क्योंकि जब उसको सही स्थिति की जानकारी मिली तो उसने दोआब के अकाल पीड़ित किसानों को सहायता पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। किसानों को बीज, हल, बैल आदि के लिए ऋण वितरित किए गए और सिंचाई के लिए नए कुएं तथा नहरें खुदवाई गई, परंतु सुल्तान द्वारा दी गई सहायता से किसानों को विशेष राहत नहीं मिली, क्योंकि यह कदम काफी देर बाद में उठाया गया था। सुल्तान की जो अगली पॉलिसी है वो है कराचल अभियान, जिसे उसने 1337-38 में किया था। कराचल हिमालय की तराई में एक हिंदू राज्य था और अभी तक मुस्लिम आक्रमणों से सुरक्षित रहा था। कुछ विद्वानों के अनुसार यह हिंदू राज्य सल्तनत के विरोधियों का आश्रय स्थल बना हुआ था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे जीतने का निश्चय किया। दिल्ली से एक शक्तिशाली सेना के साथ सुल्तान ने इस पर आक्रमण किया। प्रारंभ में काफी सहायता मिली, लेकिन बारिश के आ जाने से उस पर्वतीय क्षेत्र में शाही सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उधर हिंदू शासक ने भी घबराकर संधि वार्ता शुरू कर दी थी। सुल्तान उससे युद्ध का हर्जाना लेकर वापस लौट आया। फरिश्ता के विवरण के आधार पर कुछ आधुनिक लेखकों के अनुसार कराचल अभियान जो था वो सुल्तान की चीन तथा पश्चिमी तिब्बत को विजय
करने की योजना बताकर उसको असफल ठहराने का प्रयास किया गया है, जो सही नहीं है। सुल्तान ने चीन को जीतने का कभी विचार नहीं किया था और न ही किसी समकालीन इतिहासकार ने उसकी चीन विजय योजनाओं का उल्लेख किया है। धन्यवाद।